हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियाज इंडियाज रिलेशंस विथ पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज मतलब पहले जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उन कंट्रीज के साथ भारत का आज के टाइम पे क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेशली बात किया गया है यूएसएसआर का। इंडिया हैड ए स्पेशल रिलेशनशिप विद द यूएसएसआर। इंडिया का बहुत ही स्पेशल एक क्या है रिलेशनशिप है किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। इट वॉज ए रिलेशनशिप इन ऑल एरियाज। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमें हर जगह में देखने को मिलता है, पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे, मिलिट्री के साइड पे एंड कल्चरल साइड पे। द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड। कुछ पॉइंट्स को हमें नोट डाउन करना है यहाँ से। फर्स्ट वन, पॉलिटिकल। राजनीतिक रिलेशन क्या है, राजनीतिक संबंध क्या है भारत का किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। क्या था एक्चुअली, द यूएसएसआर सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन इन कश्मीर इशू इन द यूएन। बोला गया है कि कश्मीर इशू को लेके जब भी बात किया गया है कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन पे, भारत को सपोर्ट किया है किसने, यूएसएसआर ने। ठीक है, भारत का जो पोजीशन है, भारत का जो कहना है कश्मीर इशू को लेके यूएन पे भारत ने जो कहा है, इसको सपोर्ट किया है किसने, यूएसएसआर ने। इट सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। बोला गया है कि 1971 पे भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेके, ठीक है, बांग्लादेश को लेके जो हमें वार देखने को मिलता है, उस वार में, उस पर्टिकुलरली उस वार में भारत को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था किसने, यूएसएसआर ने। भारत ने यूएसएसआर के साथ 20 सालों के लिए एक फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 पे भी साइन किया था। इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड यूएसएसआर इन मेनी वेज। भारत ने भी क्या किया है, बहुत सारे तरीकों से यूएसएसआर को सपोर्ट करने की कोशिश जो है वो किया है। इकोनॉमिक, द यूएसएसआर गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडिया फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, उसके बाद बोकारो, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड न्यू दिल्ली। बोला गया है कि बहुत सारे स्टील प्लांट्स जो है, स्टील बनाने वाले प्लांट्स जो है उसको बनाया गया था यूएसएसआर के मदद लेके। ठीक है, मतलब क्या है, भारत, यूएसएसआर ने एड दिया है, हेल्प किया है भारत को। किसको हेल्प किया है, भारत को हेल्प किया है, टेक्निकल सपोर्ट दिया है भारत को, ताकि भारत जो है वो स्टील प्लांट्स बना पाए। ठीक है, और ये स्टील प्लांट्स भारत ने यूएसएसआर का मदद लेके कहाँ कहाँ पे बनाया था, एक है भिलाई छत्तीसगढ़, उसके बाद बोकारो झारखंड, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड न्यू दिल्ली। ठीक है, ये 4 जो स्टील प्लांट्स है वो हमें देखने को मिलता है। इट एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। भारत के पास जब फॉरेन करेंसी नहीं था, फॉरेन करेंसी माने কি था, বৈদেশিক মুদ্রা। ঠিক আছে, বৈদেশিক মুদ্রারে আমরা ট্রেড করার লেগে আমরা যে মুদ্রার यूज़ करी, ट्रेड करने के लिए जिस मुद्रा का इस्तेमाल हम करते हैं इसको बोला जाता है फॉरेन करेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आज आज अगर मैं यूएसए के साथ ट्रेड करता हूँ, व्यापार करता हूँ, तो मैं डॉलर का इस्तेमाल करूँगा। क्यों, बिकॉज यूएसए में कौन सा पैसा चलता है, डॉलर चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि भारत ने जब ट्रेड करने के बारे में सोचा था यूएसएसआर के साथ, ठीक है, तब भारत के पास फॉरेन करेंसी नहीं था, तो यूएसएसआर ने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया है। बोला कि ठीक है, फॉरेन करेंसी नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप इंडियन करेंसी से हमारे साथ क्या कर सकते हो, इंडियन रुपीज़ से हमारे साथ क्या कर सकते हो, ट्रेड जो है वो कर सकते हो। मिलिट्री, इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम द यूएसएसआर। बोला गया है कि भारत को बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो यूएसएसआर से मिला है। ठीक है, सेनाओं के मामले में जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्ब्स हो, वेपन्स हो, बंदूकें हो, या फिर उसका नाम क्या है, फाइटर जेट्स हो, या फिर कुछ भी हो, तो भारत को इक्विपमेंट्स जो है, सामान जो है, मिलिट्री रिलेटेड सामान जो है वो यूएसएसआर से मिला है। द टू कंट्रीज साइंड वेरियस एग्रीमेंट्स टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। बोला गया है कि दोनों कंट्री ने मिल के बोला है, दोनों कंट्री ने, इंडिया एंड यूएसएसआर दोनों कंट्री ने मिलके बोला कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे, मिलिट्री चीज़ें जो है वो बनाएंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो बनाएंगे। और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किया है, बहुत सारे चुक्ति भी साइन किया है। कल्चरल, हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन द यूएसएसआर। बोला गया है कि प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था हिंदी फिल्म्स जो है, या फिर भारत का जो कल्चर है वो यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। मेनी इंडियंस राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएसएसआर। बोला गया कि भारत के बहुत सारे राइटर्स हैं
बहुत सारे आर्टिस्ट है, एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है बॉलीवुड के, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने यूएसएसआर में उस टाइम पे विजिट किया था, और इससे यूएसएसआर के साथ हमारा रिलेशन जो है, संबंध जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ था। तो रशिया का थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं। रशिया का टाइमलाइन क्या है? 1991 के बाद दिसंबर 12, 1991 इंडिपेंडेंस ऑफ रशिया फ्रॉम सोवियत यूनियन डिक्लेयर्ड। बोला गया है कि 12 दिसंबर 1991 पे रशिया ने सोवियत यूनियन से अपने आप को आज़ाद करवा दिया। ठीक है। 26 दिसंबर 1991 रशिया रीनेम्ड एज रशियन फेडरेशन। रशिया को एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम है रशियन फेडरेशन। 12 दिसंबर 1993 पे रशिया ड्रॉप्स इट्स प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। रशिया ने ड्रॉप्स नहीं, अडॉप्ट्स। रशिया ने अपना पहला नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया था। उसके बाद 1991 से लेकर 1999 तक बोरिस येल्सिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट बन के रहे थे। 2000 से लेकर 2008 तक व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद 2008 से लेकर 2012 तक 2008 से लेकर स्टार्ट करके 2008 तक कौन रशिया का प्रेसिडेंट रहा है? मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट रहे 2008 से लेकर स्टार्ट करके 2012 तक। उसके बाद हमने देखा है कि 2012 से लेकर स्टार्ट करके फिर से व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट रहे। अकॉर्डिंग टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय 2021 पुतिन कैन सर्व द कंट्री प्रेसिडेंट अंटिल 2036। मतलब क्या है, बाद में जाके 2021 पे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट के आधार पे एक चेंज लाया गया, और ये चेंज ने ये बोला है कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट बन के रह सकते हैं 2036 तक। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली खत्म होता है। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहने से आराम से पूछ सकते हो। कल नया कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। कल हम क्या करेंगे, कल इसी चैप्टर के इश्यूज़ को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, डाउट्स को लेके हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा स्टार्ट होगा थर्सडे से। ठीक है, चलो बाय बाय।